देखिए, मेरा इतना बड़ा कद तो नहीं है कि मैं शरद पवार जैसे नेता के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करूं या कुछ बोलूं, मगर मजबूर हूं कि बोलना पड़ता है कभी कभी। शरद पवार साहब ऐसे हैं कि उनसे जिन्होंने हाथ मिलाया वो बर्बाद हो गए। मतलब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उद्धव साहब ठाकरे को ले लो, ख़त्म हो गए बेचारे, कहीं के नहीं रहे। वो सब मास्टरमाइंड कौन थे? शरद पवार साहब थे। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है लोकसभा का, और जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज इसी चुनावी मुद्दे पे हम बात करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के मुमरा कौसा तलवा के प्रवक्ता हैं आरिफ हाशमी जी। उनसे कुछ सवाल करते हैं हम कि मुमरा जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में, मुमरा कौसा जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में लोग शिवसेना को वोट क्यों दें? लोग शिवसेना को वोट इसलिए देंगे कि मुमरा में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसमें 95% विकास कार्य जो है शिवसेना की ही देन है, शिवसेना ने ही कराया है। मतलब कराया है तो कुछ आप मैं आपको बता रहा हूँ कि 2007 में हमारे शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उस वक्त जो है यहाँ जो अभी स्टेडियम है, जो हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है, जो स्विमिंग पूल है, तमाम जो बड़े बड़े विकास कार्य थे वो उनके कार्यकाल में वो प्रस्ताव जो है वहाँ पर पास हुआ था, और वहाँ से पास करके जो है वो राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था 2007 में। और कई साल तक वो प्रस्ताव जो है राज्य सरकार के पास जो है विचाराधीन था। बाद में 3 साल या 4 साल बाद वो वहाँ से भी वो उसको मंजूरी मिल गई और यहाँ पर काम हुआ, स्टेडियम का काम हुआ, हॉस्पिटल का काम हुआ, स्विमिंग पूल बहुत खूबसूरत बना। तो ये जो भी विकास कार्य हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि महानगर पालिका के अंदर किसकी सत्ता है? शिवसेना की है। ठीक है, पिछले 3 या 4 दशक से जो है शिवसेना की सत्ता महानगर पालिका में है। और आप बखूबी जानते हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, कि यहाँ पर जो है जितने भी फंड आए हैं, जितने भी काम हुए हैं, वो टोटल जो है शिवसेना ने कराया है, शिवसेना के लोगों ने कराया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जैसा कि आपने बताया कि शिवसेना को वोट क्यों देंगे, तो शिवसेना को वोट इसलिए ही देंगे कि मुमरा में जितने भी काम आप देख रहे हैं वो शिवसेना ने कराया। और अभी हाल ही में हमारे माननीय श्रीकांत शिंदे साहब, जिन्हें संसद रत्न के प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है, वो जो है 55 करोड़ की निधि जो है मुमरा में दिए, और वो हर जगह पे कुछ कार्य पूरे भी हो गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि सम्राट नगर से लेके गांव देवी जो बाईपास रास्ता है, कितना शानदार रोड बनाया है कि आप उस वहाँ से आते जाते हैं। कितनी तकलीफ थी, 5000 लोग वहाँ बसते हैं। उन 5000 लोगों को राहत देने का काम, उनके लिए एक मार्ग निकालने का काम, एक सुंदर मार्ग निकालने का काम वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने किया है। और भी जो आप एतराफ़ में जो काम देख रहे हैं वो हमारे वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने साहब के मार्गदर्शन में और उनकी मांगनी से, उनके प्रयास से जो है ये फंड लाया गया है, और उस फंड से काम यहाँ पर हो रहा है। अभी कालसेकर हॉस्पिटल के पास जो कटाई नाका से जो ब्रिज आ रहा है, जो सुरंग बना है, ये डोंबिवली से तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम एरोली पहुंच जाएंगे। वो कितना बड़ा काम है। वाई जंक्शन पे कितना बड़ा जो है ब्रिज बना दिया गया। टोटल शिवसेना ने कराया है। अगर ये कोई बोल रहा है कि ये काम मैंने कराया है, तो उससे बड़ा झूठा हिंदुस्तान में अब जन्म नहीं लेगा।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि शिवसेना काम करने वाली पार्टी है। जो शिवसेना सुप्रीमो है हमारे नामदार माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमेशा मुसलमानों के काम आए हैं, हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं। आपको एक एग्जांपल दूंगा, इंदिरा नगर में एक कब्रिस्तान का मामला था, उन्होंने वो पूरा करके दिखाया था। फिर यहाँ मुमरा में भी एक मस्जिद का स्लैब जो है वो इशू उठा था, आपको भी याद है, हम लोग न्यूज कवर किए थे जाके, वो भी हमारे माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से ही हुआ है। तो जो काम होता है, शिवसेना कभी जातवाद प्रांतवाद की राजनीति नहीं करती है, और अगर करती तो वो जो है सामने दिखता। मगर जितना भी काम हो रहा है, जितना भी काम हो रहे हैं, वो टोटल जो है शिवसेना करा रही है। हाँ, शिवसेना दिखावा नहीं करती, मीडियाबाजी नहीं करती, और दूसरे पार्टियों के लोग जो है करेंगे 10 रुपये का काम तो बताएंगे 10 लाख का, और वो मीडिया के माध्यम से बतलाने की कोशिश करते हैं, और उनको जो है जैसे भी अपना करवा के जो है न्यूज़ चलवाते हैं। और हमारी शिवसेना पार्टी जो है ये दिखावा नहीं करती है, ये सिर्फ काम पर ध्यान देती है, जनहित में किस तरह से जनता को सहूलियत मुहैया करानी है उस पर ध्यान देती है। और जनता भी ये जानती है कि शिवसेना काम करती है। शिवसेना सुप्रीमो जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब हैं, जो संसद रत्न डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हैं, वो सभी लोग काम करने विकास पुरुष लोग हैं, तो इसलिए जो है लोग शिवसेना को वोट देंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, वो समझ में आ रहा है कि उन्होंने काम किया, उसकी आपने मिसाल भी दी है और दिखाई भी दे रहा है, नज़र भी आ रहा है। मुसलमान कौम के बारे में ये कहा जाता है कि ये वफादार होते हैं मुसलमान, कि किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, और जिसका नमक खा लेते हैं कभी नमक हरामी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मुमरा के कुछ मुसलमान नमक हराम भी हैं? नमक हराम तो हर शहर में जन्मे हैं और यहाँ भी हैं। भाई मुमरा में अगर कुछ नमक हराम है तो ये कोई नई बात नहीं है। तो कुछ लोग रहते हैं जो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई सेकुलर पार्टियों को वोट दो, इनको वोट दो, उनको वोट दो। तो वो जो है वक्ती तौर के लिए आते हैं मैदान में, फिर बिल में घुस जाते हैं। वो बरसाती मेढक हैं जो टर टर करके आते हैं और चुनाव ख़त्म होता है, वो चले जाते हैं। नहीं, हमारे कहने का मकसद ये है कि जैसे मुमरा कौसा में मतलब कई दर्जन राशन की दुकानें हैं, वहाँ पर सैकड़ों कुंटल अनाज आता है, तो मुसलमानों को जाता है, मुसलमानों को बांटा जाता है। तो कभी शिवसेना या बीजेपी वालों ने ये कहा है कि इस पर आप जो है मुसलमानों को न दिया जाए? अब मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार की अनगिनत योजनाएं जो है जनहित में चालू है। 10 साल भाजपा सरकार रही, अभी तीसरी बार बनने जा रही है। तो उसने जितना भी भाजपा ने जो भी जो है जनता के लिए सहूलियत प्रदान किया, जो भी योजनाएं चालू किया, वो सभी योजनाओं में उसने भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। जितना हिंदुओं के लिए की उतना ही मुसलमानों के लिए की, जितना सिख के लिए की उतनी ईसाई भाइयों के लिए की, जितना बौद्धिस्ट के लिए की उतना हमारी कौम के लिए की। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5 से 2 लाख लोग लाभार्थी हुए हैं, जिनको छत नसीब नहीं था, जिनके पास घर नहीं थे। ऐसे जाने कितने मुसलमान हैं जिनको घर मिला है मोदी राज में, मोदी सरकार में। आपको मालूम है मोदी सरकार की तरफ से एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। मगर 2019 में जब लगा कि नहीं मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया है, तो एक नारा, एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये नारा इसीलिए जुड़ा था कि मुस्लिम भाई भी हमारे बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिए हैं, देते आ रहे हैं। के कुछ नेता तो अलग अलग ही बयान देते नजर आ रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाए, हमको मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? कैसा है, बोल वचन कंपनी हर पार्टी में है जी, और हर पार्टी में थोड़े बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो भड़काऊ बयान देते रहते हैं। जी जी। तो अब मैं किसी का जबान तो नहीं बंद करवा सकता हूं, मगर जनता होशियार है, समझदार है, जानती है कि किसकी बातों में कितना उसको काम करना है, कितना उसकी बातों में उतरना है। तो मैं बोल रहा हूं कि जनता समझदार है, और ख़ासकर हमारे मुस्लिम समाज जो हमारे मुमरा में है, वो काफ़ी जागरूक है, और वो देख रही है कि 15 सालों से किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह का क्या हुआ है। तो वो जानती है, समझती है, और इंशाअल्लाह ताला 20 मई को वो बाण धनुष के निशान पर ही बटन दबाएगी, मुझे उम्मीद है। इसलिए कि लोग जानते हैं कि जब प्रशासनिक काम
जो कोई ज़रूरत रहता है हमारी कौम को, हमको, तो हम लोग महानगर पालिका हो चाहे राज्य सरकार से हो, जाके इन्हीं लोगों से काम करा के लाते हैं, अपनी कौम का वहाँ से फ़ायदा कराते हैं। जितना भी बन पड़ता है, जितना भी हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। तो वो लोग हमसे, कितने लोगों ने हमारी ऑफिस पे आके काम कराए हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो क्या वो मना कर देंगे? हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, हमको बड़ा भारी प्रतिसाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है कि नहीं आरिफ भाई बहुत सही है, हम उन्हीं को वोट देंगे, इसलिए कि वो काम करते हैं। जब कभी मुसीबत का दौर आता है, जब कभी परेशानी आती है, चाहे मुमरा पुलिस स्टेशन हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे टैक्स विभाग हो, हर जगह जो है शिवसेना के जो अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, जाके बढ़ चढ़कर जो है गरीबों का काम करवाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी ना काम होता है। कहने का मतलब कि जो हिंदू हैं या शिवसेना समर्थक हैं या शिव सैनिक हैं, वो जात धर्म और भेदभाव नहीं देखते कर रहे हैं। सही। आप खासकर एक आखिरी सवाल है कि जो हमारे शहर के वरिष्ठ नगर सेवक हैं राजन नारायण किने, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों उनको इतना मुसलमान मानते हैं? हाँ, क्या वजह है? इसलिए मानते हर हैं, वक्त उनके ऑफिस में रहते हैं, उनके बंगले पर रहते हैं और उनसे जो है मदद मांगने पहुंचते हैं। कुछ भी काम होता है 2 बजे रात को जो है उनके बंगले के नीचे खड़े रहते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर आ गया जो पहला सवाल आपने किया था ना, वहीं पे फिर बात आ गई कि आपने कहा कि मुस्लिम शिवसेना को वोट क्यों दे जी ना। तो जनता देख रही है कि एकनाथ शिंदे साहब ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, श्रीकांत शिंदे साहब ने क्या किया है, हमेशा जो है कर ही रहे हैं। और उस पर जो है हमारे जो वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने साहब हैं, वो मुमरा में नहीं बोल के तो अब तक उन्होंने 1 लाख सिफारिश पत्र जो है लोगों को दे चुके होंगे। 1 लाख लोगों को, जितना जो है उनका लेटर हेड जो है गया है लोगों के मदद के लिए, जितना पहचान पत्र जो उनका है, जितने लोगों ने ले के गए हैं, अगर उतने लोग दादा को हमारे वोट दे दिए होते तो वो पूरा जो है वो उस बार ही आमदार बन जाते, विधायक बन जाते। हर रोज जो है 100 से 50 लोग लेटर लेने आते हैं। कभी शिवाजी हॉस्पिटल में कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो लोग आते हैं। कि आप जो है राजन किने को आमदार बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर। शिंदे तो खासदार बनेंगे ही, तो राजन किने को आमदार बनाने इंशाल्लाह राजन दादा आमदार बनेंगे। पार्टी के ऊपर है, पार्टी ने अगर मौका दिया हमारे राजन दादा को, पार्टी ने अगर टिकट दिया तो हमारे राजन दादा 1000 टका जो है यहाँ से आमदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अहम सवाल है आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, शिवसेना के आप प्रवक्ता हैं और काफ़ी जो है हर मुद्दे पर आपकी नज़र रहती है। ये जो सेकुलर चिल्ला रहे हैं, वो चाहे इंडिया अलायंस वाले के बड़े नेता हों या एनसीपी शरद पवार गुट के हों, ये जो बोल रहे हैं कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर लोगों को वोट दो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इतना बड़ा कद तो नहीं है कि मैं शरद पवार जैसे नेता के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करूं या कुछ बोलूं, मगर मजबूर हूं कि बोलना पड़ता है कभी कभी। शरद पवार साहब ऐसे हैं कि उनसे जिन्होंने हाथ मिलाया वो बर्बाद हो गए। मतलब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उद्धव साहब ठाकरे को ले लो, ख़त्म हो गए बेचारे, कहीं के नहीं रहे। वो सब मास्टरमाइंड कौन थे? शरद पवार साहब थे। शरद पवार साहब के बारे में हमेशा से ये कहा गया है कि 92-93 दंगे के समय जो है उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत भेदभाव किया। बहुत लोगों में हमेशा चर्चा रही है। 2014 में जब महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार में बनने जा रही थी, तो बीच में एक सवाल रुक करके मैं बोलना चाहूँ, तो इसका मतलब जो 92 का दंगा हुआ था और मुमरा खाली पड़ा हुआ था और 92-93 के बाद में मुमरा भरा है, तो ये शरद पवार जी की देन है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर शरद पवार को लेकर हमेशा से घृणा रही है, क्योंकि वो जो है ना, वो इतना बड़ा विश्वासघात किए हैं कि वो साथ में रहते हैं, बोलते हैं मैं मुसलमानों के साथ हूँ, सेकुलर हूँ, मगर न तो वो सेकुलर हैं न तो वो मुसलमानों के साथ हैं। उनसे मतलब वो मिल के मार करने वाले आदमी हैं। तुम्हारे साथ मिल के तुम्हारी कब बजा देंगे पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस को पूरा नेस्त नाबूद करने वाले, पूरा ख़त्म करने वाले, खोखला करने वाले वो जो है शरद पवार साहब हैं। तो फिर भी मुसलमान उनके साथ हैं। और सुनिए ना, वो तो रहेंगे ना। अब क्या है, कुछ लोग रहते हैं, अब क्या किसको मना करोगे आप। मसला कैसा है कि 2014 में जब राज्य सरकार बनने जा रही थी तो शिवसेना बीजेपी को मिलाकर जो है कुछ सीटें घट रही थी।
तो शरद पवार ने फौरन जो है प्रफुल्ल पटेल जी थे उस वक्त जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनको आगे कर दिया। बोले कि अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो एनसीपी जो है बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। बीजेपी को। हाँ, अब आप बताइए कि सेकुलर का दम भरकर मुसलमानों से वोट ले लिए, फिर अब वो बीजेपी को समर्थन देने की बात करते हैं, तो फिर ये मुसलमानों का वोट जो है किसकी झोली में जा रहा है? किसकी झोली में जा रहा है? आप हमसे बोलोगे हम आपके हितैषी हैं, मुसलमानों के साथ हैं, सेकुलर हैं, तो कहाँ गया सेकुलरिज्म की? जब जरूरत ऐसी पड़ी है तब आप मोदी जी से हाथ मिला लिए हो। मोदी जी ने 2014 में गुजरात मॉडल जो पेश किया देश के सामने, और लोगों ने वही मॉडल देखकर उनको जो है चुना और भारी संख्या में वो जो है पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाए। तो ये तो काफ़ी उनसे दिग्गज नेता, उनसे सीनियर नेता हैं, तो इनमें ऐसी क्या कमी रह गई, क्या रह गया कि ये जो है ऐसा कोई मॉडल देश के सामने नहीं पेश कर पाए कि पब्लिक इन पर भरोसा करती? पब्लिक ने इनको दरकिनार क्यों कर दिया? जब देखो तब ये मोदी जी से हमेशा मिलते रहते हैं, हमेशा इनका कुछ ना कुछ गणितबाजी चलती रहती है और मुसलमानों को डराते रहेंगे कि भाजपा से दूर रहो, बीजेपी से दूर रहो, शिवसेना से दूर रहो। और जब भी शिवसेना के प्रति इतना नफरत फैलाए मुसलमानों के दिल में, शिवसेना ऐसी है, शिवसेना वैसी है, और 2019 में जाके सरकार बना लिए शिवसेना ही के साथ। शिवसेना जो उद्धव साहब ठाकरे बोलते थे, बाबरी पढ़ ली मला अभिमान आए, बाबरी मस्जिद शिवसेना ने गिराई, इस पर मुझे गर्व है। और ऐसे लोगों के साथ तुम जाके जो है हाथ मिला लिए, अब पूरे चुनाव भर चिल्लाते रहे कि शिवसेना तो ऐसी है, शिवसेना वैसी है, तो पब्लिक ने भरोसा करके तुम्हारे को वोट भी दिया, फिर जाके तुम मिल गए उधर। तो फिर आप तो सेकुलर बोल के मुसलमानों का वोट लेते हैं, फिर ये वोट किसकी झोली में जाता है ये भी जनता समझती है ना, खासकर मुस्लिम समाज समझता है ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो हैं वो मुसलमानों के जो है छुपे दुश्मन हैं। छुपे दुश्मन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है।